कैसे हो आप लोग सब। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानी लेके आए, खुश रहें, आबाद रहें। जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इस तरह से मुझे लगता है नहा के बाहर निकले तो आप। और ऐनक के बगैर ये जो ग्लासेस है ना, इसके बगैर आप मुझे नज़र नहीं आ रहे मेरा आई कॉन्टेक्ट नहीं बनता, मुझसे बात ही नहीं होती। जब तक वो बंदा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात ना करते, मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि कोई इधर उधर देख रहा है, मैं बोली जा रही हूँ। मतलब आपको बोलना बोलना भी बड़ा औखा है इसलिए वो ज़िंदगी में ना हमेशा एक चीज़ है, मुझे बहुत फील होती है कि ये पिछले दिनों जब शादी, मतलब जब मेरी शादी हुई ना, इतना मॉडर्न दौर नहीं था। खैर ना ऐसे को शायद हम मतलब उस घर से आए थे ऐसे, फिर हमारी नसों के अंदर भी डर था ब्याह तो बाद में चीरा चिड़ के, शादी के बाद भी मैं अपने भाई से के साथ जाती थी, अब्बू से पूछती थी मैं दोस्त के घर जाना है या मुझे ले जाओ, या मेरे सर में दर्द है मुझे दवाई ला दो। कहीं तो अब्बू ने कहना हूँ बड़ी बड़ी हो गई हूँ, आप कर कर काम पुत्र दा तो पढ़ते जा। तो पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, अब आया है कहीं जाके 17-18 साल बाद आया। मुझे ज़िंदगी में ना, मैंने ये जो की है, मैंने अपनी बहन से कहा, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हुई थी और ये बात मैंने उसको नहीं बताई थी मेरा जो छोटे वाला भाई है ना, बड़ा भाई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, तो मतलब कि वो थोड़ा सा और माइंड का है। मतलब ये नहीं कि वो पर्दे का पाबंद नहीं है, लेकिन उसका पर्दे का स्टाइल और है। यार ला ही लेना है, वो तो मसला होगा तो ला लाएंगे उसका पर्दे का स्टाइल ज़रा और है। अच्छा, मैंने ना अपनी बहन से कहा, नए नए ना वो पजामे से आए थे, अब हम तो सारे मोटे ताज़े बाटा कश्मीरी थानू पता फरसी। तो मैंने ना बहन से कहा, मैंने कहा कि ना पजामे ना लेके जा, तो उधर ना भाई बोलेगा फिर पहनेंगे तो, यहाँ हाँ बाजू पे भी वो बोलता है वो ज़्यादा। तो अभी वो बेचारी अंदर दाखिल हुई है, उसने पजामा मैं मेरी हंसी नहीं रुकी, वरना तो लड़ाई पै जानी सी। उसने वापस मुड़ जाना सी, उन्हें कहना सी मैं चली हाँ इतों। तो मैंने हंसी में उड़ा दी बात। मैं क्या हुण दस, ए वे तजर्बा, ए वे मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपने भाई का पता था वो तुझे बोलेगा। मैंने उसी वक्त कहा था कि शलवार कमीज़ें लेके जा, वो नहीं पहनने देगा। ये ज़ाहिर है, फिर हम दोस्तों को मिलने बाहर जाते हैं, छोटे सिटी का बहुत बड़ा मसला होता है कि आपको सब जानते होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैंने तो लगता मैं मोबाइल ही सेट कर दी बंद करना। अच्छा, ज़िंदगी में मेरा बहुत दिल क्या मैं आज आपसे शेयर करूँ, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर ब्लॉग बड़ा बन जाता है। तो बहुत जहन था कि आज मैं शेयर करती हूँ। आज मैं अपनी ब्याह की फ़ोटो भी ला दे रही हूँ। अच्छा, शादी हुई 19 साल की उम्र में शादी हुई। देखो, जब अल्लाह ताला ने कहा हर तरह से औरत को चीज़ की राइट दी गई कि उससे पूछा जाए, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मेरी शादी हुई, आज आप रिलेटिव में देखेंगे कि मैं 19 साल की थी। तो उस जंग को करते करते मैं यहाँ तक आ गई। मैंने कुछ भी, मतलब उसके बीच में जो मैंने पीरियड गुजारा ना, मैं आज आपसे वो शेयर करना चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ लोगों की बातों में आकर। आज मुझे मेरा भाई खाने को दे रहा है, आज मेरी भरजाई मुझे फ़ोन कर करके कह रही है रोटी खाधी है खादा है, नहीं पूछ रहा है। क्या मेरा खान कब्र से निकल के मुझे पूछेगा? क्या मेरा जेठ कब्र से निकलेगा या मेरी सास से निकलेगी? कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछता। आपको ज़िंदगी में खुद ही खड़े होना पड़ता है। ये हमेशा याद रखें, रिश्ते दुनिया में जो आए हैं हमने जाना भी है, हमने भी जाना है। मैं कहती हूँ कि ये, बल्कि काश के ये बातें हमें सिखा दी जाती कि तुसी भी जाना भाई, बारी बारी सबने जाना है इस दुनिया से। जब शादी होगी आई तो 2-3 साल यकीन करें कि मैंने जब भी जाना, और बहुत टाइम के बाद जाती थी मैं, बस अपनी वजह भी होती थी, मुझसे सफ़र नहीं होता था। बहुत टाइम के बाद मैं जाती थी, जब भी गई हूँ ना हमेशा बहुत टाइम के बाद गई हूँ। तो वो क्या हुआ कि जब मैं अभी, मतलब ज़िंदगी जो होती है ना, मैंने जब पढ़ना शुरू कर दिया, सारा कुछ, ये सारी कुछ ज़िंदगी को यकीन करें बहलाने के तरीके थे और अपने ख्वाब पूरे करने के तरीके थे। मैंने आपको बताया, जब मेरी शादी हुई नहीं उससे काफ़ी देर बाद मुशर्रफ परवेज़ आया था और माशाल्लाह भी लगती थी। यकीन करें कि मुझे ना बेनज़ीर टाइप हुक्मरान, प्रोटोकॉल, लेडी डियाना जैसा
मुझे मेरी बहन लेडी डायना कहती थी, क्योंकि मैं गोरी भी बहुत थी और बाल भी मेरे ब्राउन थे। और उसने मुझे ना एक दिन से कह रही है बाल ट्रैक से उतर जाती है, मुझे कहती है हमने ना तुझे कूड़े से उठाया था। यकीन करें कि ये बात मेरे दिमाग में अभी तक दिमाग में बैठी हुई है, क्योंकि सच्ची मुच्ची तो नहीं सी चुकिया कितने सच्ची मुच्ची तो नहीं सी चुकिया, वाकई गल सच्ची ना होवे कितने। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी देखें, वो बच्ची जो 45 kg पे यहाँ तक आई ज़िंदगी में, उसने ज़िंदगी का सफ़र बड़ा लंबा तय किया। मैंने ये मेरी सबकी प्योर अरेंज मैरिज है। ये हर चीज़ को समझना, एक घर को समझना। मैं उन बच्चियों से बात कर रही हूँ जो बड़ा चीखती हैं, वो इधर की बात उधर, अम्मा मैं नहीं जाना, मैंने रोटी नहीं आती। इसमें कोई फ़ख्र है? मुझे तो सिर्फ अंडा उबालना आता है, ये तुम्हारा फ़ख्र है? तुम्हें अंडा उबालना आता है यार, तुम्हें क्यों नहीं काम करने आते? तुम्हें नमाज़ पढ़नी क्यों नहीं आती? तुम्हें बड़ों का अदब करना क्यों नहीं आता? अगर तुम दिन में सोना भी चाहते हो तो अपनी सास को थोड़ी सी अहमियत दो। को भी रात को नींद नहीं आई, पता चले उसको भी मेरा वजूद है कोई। हर बात के ऊपर आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। मैंने ज़िंदगी में मैं सच बताऊँ, मेरी अम्मी बहुत सादा थी, मैं हकीकत बता रही हूँ। और मेरी माँ के अंदर ना थोड़ी सी शायपन था। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें हमसे डिस्कस ही नहीं की। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं हूँ, मतलब अपने बेटे से यकीन करें खुला बात डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बात होती है हमारा ऐसी मतलब हम अब माएँ ऐसी आ रही हैं और बच्चे भी इसी किस्म के आ रहे हैं कि उनके साथ बात करनी पड़ती है, ताकि उनको पता चले कि माँ ऐसे गलते भी पूछ सकती है मेरे को। तो ज़िंदगी का नहीं पता चला, यूँ भागती गई। मैंने बहुत मेहनत की, कुछ ना, बस मेरा पैशन पढ़ाई थी। बहरहाल ज़िंदगी में वो सब कुछ मैं जो बनना चाहती थी वो मैं कर नहीं सकी। अब मैं ज़िंदगी को एक लास्ट चांस देना चाहती थी, और मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कुछ ट्राई की हुई है वीज़े के लिए भी, कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा पढ़ूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप मैडम लिटरेचर बदल लें, अब लिटरेचर का ज़माना नहीं है। मुझे बात उनकी अच्छी लगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे भी बहुत जानने वाले बाहर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एजुकेशन, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस बात पे कि क्या मैं ठीक ये सोच रही हूँ। देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह से। मुझे ऐसे फील होता है उन्होंने मेरी लोड़ कोई नहीं उन्होंने लोड़ पैनी सिर्फ ब्याह दे होते थे उदो उन्होंने मेरे नाल गल करनी, अम्मा आ जा उनको। तो मैंने सोचा कि यार मैं ना बाहर के लिए अप्लाई करती हूँ, अगर तो मेरी लक हुई तो मैं एजुकेशन के लिए बाहर चली जाती हूँ और अब पढ़ाई भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह साथ साथ मैं वहाँ पर जॉब भी कर लूँगी। और वहाँ मेरी फुफ्फो रहती हैं, मेरे मामू रहते हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। तो देखिए आखिरकार औरत को बजाय ओल्ड होम में जाने के, या इससे पहले कि मैं एक चीज़ देख रही थी कि वो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा काम तो कुछ भी नहीं। वो एक औरत थी और वो पूछ रहा था वो उनसे कि अगर वो टीवी पे आकर आपका बेटा आपसे माफ़ी मांग ले तो क्या आप माफ़ कर देंगी? बड़ी सादा तबीयत की औरत लग रही थी, पता चल रहा था कि बहुत सादा औरत है। उसने कहा नहीं, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती। मेरा दिल जो है ना उसने दिखाया, ये हकीकत है। मैं माँ हूँ, यकीन करें बच्चे दिल इतना गंदा दुखा देते हैं कि बाज़ बात अपने आप को झटकना पड़ता है कि मेरे दिल से कोई बददुआ ना निकल जाए या मैं कोई ऐसी बात ना कह दूँ। तो इसलिए अपने आप को शुरू से इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दो। ये बात कहना छोड़ दो मेरे अब्बू ने क्या किया, मेरी अम्मी ने क्या किया। जहेज़ जो होता है ना वो औरत का होता है। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर खरीदो, उसको जहेज़ के नाम पे मत लेके जाओ कि लो जी मैं मशीना ले आई हूँ तुसी ला लो, मेरे पड़े मैं वहाँ ओवन पड़ा हुआ नहीं दिंदा कोई भी, मंगो तो कहते ने लै उन्हें कभी वेखे ही नहीं सी ओवन। दसो 18 साल तुसी उन्होंने रगड़ा लाया, हुण तो दे दो। कहने का मकसद मेरा यह है कि अगर बच्चियाँ समझदार हैं हमारी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बच्चे ज़रूर खरीदो, लेकिन माँ बाप के ऊपर बोझ मत बनो। वो बाप जो सारी ज़िंदगी बेटी की वो बारात की रोटी को मैनेज करने के लिए सारी ज़िंदगी गुजार देता है, वो बेचारा क्या तुम लोगों को करेगा। इसलिए थोड़ा सा ज़िंदगी को
اپنی خواہشوں کو اس لمٹ پہ لے کے جائیں. اگر آپ کر سکتی ہیں اس تجربے کو تو میں کہتی ہوں کہ جتنا ایک دفعہ یہ زندگی ملنی ہے اس کو موبائلوں پہ ویسٹ مت کریں. میں بھی کی ہے کہ میں نے تو اب کرنی شروع ہوئی ہے. میں موبائل نہیں دیکھتی تھی تو موبائلوں پہ سارا دن دیکھتے رہو. عادت ایڈکشن ہے یہ تو. آپ دیکھتے رہو عادت بڑھتی جاتی ہے. موویز دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے, میری ساری بات کو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ میں نے اپنی یہ تقریباً 45 kg سے 109 تک جانے والی لڑکی جو ہے اس نے زندگی سے کیسے جنگ لڑی. یقین کریں یہ صرف آتش کی بیٹی جانتی ہے. اور یہ میرے ماں باپ کی تربیت بھی تھی, یہ میرے ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں. یہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ماں یا ابو کے نام پہ آنسو کیوں گر جاتے ہیں. عام تو نہیں گرتے لیکن جیسے ابو کا نام آتا ہے یا امی کا آتا ہے آنسو گرنے کا. میں سوچ رہی تھی کیوں گر جاتے ہیں. اس لیے گرتے ہیں کہ یہی وہ دو بندے تھے زندگی میں جو میرے ساتھ مخلص تھے. آپ کی زندگی میں بھی یہی دو لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے. اولاد کا اگر بچہ آپ کا اپاہج پیدا ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوا ہے, یقین کریں کوئی نہیں پالے گا, ماں پالے گی. کوئی نہیں اس کو سنبھالے گا, صرف ماں سنبھالے گی. بس اپنی زندگی کو جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو مینیج کریں, اپنے حالات کو اس طرح سے گزاریں کہ یہ ایک زندگی نہیں جنگ ہے جو آپ نے لڑنی ہے. اس کو اتنا ایزی وے میں لے کر شارٹ کٹ کے رستے کہ امیر بندہ پھنسا لو, اتنا بیاہ کر لو, پھر یہ جو نور ہیں تب پتہ نہیں کڑی کڑیاں نے, پھر اس کے بعد 4 بیاہ کر کے شادیاں کرتی ہیں, اس کے بعد یہ نمازیں پڑھنے بن جاتی ہیں. بہرحال ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن اپنی زندگی اپنے بل بوتے پر اپنے ماں باپ کا نام مت ڈبو. ان کی زندگی میں ان کی سوچو کہ میں تو یہی سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں میرے ابو اوپر سے بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا, وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی نے یہ کیا کیا. تو آپ بھی میری طرح سوچنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے آسان کرے گا. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں, اور یار بہت سارا سبسکرائب کرو, اس کے اوپر سبسکرائب کرو جلدی اور میرا 5 ٹائم پورا کروائیں. اوکے بائے, گڈ نائٹ.